दुश्मन उन दोनों के बिल्कुल पीछे होते हैं और उन्हें क्लियर ऑर्डर मिल चुका होता है। जहां दिखे शूट टू किल, मतलब बचने का चांस ऑलमोस्ट जीरो होता है उनका। इस क्रिटिकल मोमेंट में लड़का यून सियोल से बोलता है तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। वो चाहता है कम से कम यून सियोल तो बच जाए, लेकिन यून सियोल का जवाब पूरे सीन का टोन चेंज कर देता है। वो कहती है अगर सिर्फ मैं ही बच जाऊं तो जीने का क्या मतलब। ये लाइन क्लियरली दिखाती है कि उसके लिए प्यार लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लड़का थोड़ा इमोशनल होके ऑलमोस्ट शॉक टोन में पूछता है, क्या? तो क्या हम साथ में मरेंगे? उसे लगता है कि वो शायद मना करेगी, लेकिन इंसुल अपने दिल की बात सीधा बोल देती है, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, मौत में भी नहीं। ये लाइन उसकी पॉजिटिवनेस और डीप लव दोनों को शो करती है। और फिर वो फाइनल डिसीजन लेती है, चलो साथ में मरते हैं। अब सिचुएशन और भी ज्यादा हैवी हो जाती है। एक तरफ उनका प्यार है तो दूसरी तरफ उनकी मौत, ऑलमोस्ट डेथ इन डेथ। लड़का थोड़े हंसते हुए बोलता है, क्या तुम सीरियसली इतनी बड़ी स्टूपिड हो? लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो कि दिखाते हैं वो अंदर से टूट रही होती है। फिर वो लड़का सडनली सीरियस होकर चिल्लाता है, बकवास बंद करो और अभी यहाँ से भागो। वो लास्ट मोमेंट तक उसे बचाना चाहता है और तभी दुश्मन अपनी बंदूक सीधा उनकी तरफ चला देते हैं। तभी इंसुल चिल्लाती है, नहीं। और यहीं पर सीन फ्रिज जैसा फील देता है, जैसे प्यार और मौत दोनों एक साथ खड़े हैं। इस सीन में लड़का पूरी तरह से जख्मी होता है। खून से भीगा होने के बावजूद भी वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके पूरी तरह से कोशिश करता है कि वो लड़की को बचा पाए। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, एटलीस्ट तुम तो जिंदा रहना। लेकिन अगले ही मोमेंट उसकी बॉडी गिव अप कर देती है और वो सीधा लड़की की बाहों में गिर पड़ता है और लड़की शोक में चीख उठती है, डोंग्योम। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो इमोशनली कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी होती है। वो बोलने का पूरा कोशिश कर रही होती है, इफ यू डाई लाइक दिस, लेकिन वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती। तभी सडनली सीन चेंज हो जाता है और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आते हैं। अचानक से लड़की के पास शॉकिंग चॉइस आ जाती है। उसको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है आई एम गोइंग टू डाई विथ यू एंड सेकेंड ऑप्शन होता है आई विल गेट रिवेंज फॉर यू। लड़की खुद ही कंफ्यूज हो जाती है, जैसे उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा हो कि क्या चूज करे। यहीं पर रिवील होता है ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक गेम है जिसका नाम है गैंगस्टर लव। ये एक डार्क और ब्रूटल रोमांस गेम है जहाँ पर हैप्पी एंडिंग होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। स्क्रीन के सामने जो प्लेयर बैठी है वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। वो कहती है अगेन बैड एंडिंग, सब लोग मर जाते हैं, मतलब हर बार गेम का रिजल्ट बैड होता है, सेम टू सेम। वो लड़की इरिटेट होके बोलती है, मैंने कितनी हावर वेस्ट कर दी है, गेम का डिस्क्रिप्शन भी पहले ही वार्निंग दे चुका होता है। ये 19 प्लस रेटेड है लेकिन अडल्ट कंटेंट के लिए नहीं है, बल्कि उनकी स्ट्रीम ब्रूटलिटी के लिए है। और सच में अब तक किसी ने भी इसका प्रॉपर हैप्पी एंडिंग अचीव नहीं किया है। लेकिन प्लेयर के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा, यह एक ऑब्सेशन बन चुका है। वो लड़की कहती है, ये मेरा ऑलरेडी 12th बैड एंडिंग है। और सच में अब तक किसी ने भी इसका प्रॉपर हैप्पी एंडिंग अचीव नहीं किया है। फिर भी वो एक गेम छोड़ नहीं पा रही होती है, क्योंकि उससे एक डोपामिन रश मिल रहा होता है उसे। अब सिर्फ उसका एक ही गोल होता है, चाहे कितनी बार भी वो फेल हो, चाहे वो कितनी बार हार जाए, खत्म हो जाए, वो उसे नहीं छोड़ेगी। इस बार वो किसी भी तरह से हैप्पी एंडिंग निकाल के ही रहेगी। स्टोरी अब एक लड़की प्लेयर पर शिफ्ट होती है जो कि एक रोमांस गेम खेल रही होती है जिसका नाम होता है गैंगस्टर लव। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कोई कहता है 40 आवर वेस्ट कर दिए, मैं होता तो पहले ही दिन क्वाइट कर देता। और कुछ लोग बोलते हैं इस गेम में तो बस बैड एंडिंग होती है, लेकिन लड़की इन सब बातों को इग्नोर करती है और वो बस अपनी स्क्रीन की तरफ देखते हुए सोच रही होती है, मुझे बस ये गेम खेलना है, क्यों खेलना है मुझे खुद नहीं पता। फिर भी वो डिसाइड करती है क्वाइट करने से कम एक प्रॉपर एंडिंग देखनी ही होगी। तभी गेम में एक और ट्रैगिक सीन स्टार्ट हो जाता है। लड़की जिसका नाम यूनसियोल, वो रो रही होती है, उसका चेहरा खून से भरा हुआ होता है। वो डोंगयुम को याद करते हुए कह रही होती है, जो प्यार तुमने मुझे दिया। और वो अचानक से अपने सर पर बंदूक रख देती है। गेम फिर एक और बैड एंडिंग दिखा देता है। स्क्रीन पर लिखा होता है बैड एंडिंग 26/100। इसका मतलब इस गेम में टोटल 100 एंडिंग्स हैं और ज्यादातर ट्रैगिक ही हैं।
स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है और क्रेडिट्स चलने लगते हैं। अभी एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो इंसियोल से बात कर रही होती है, तुम और मेल लीड कितनी बार मरोगे। वॉइस इनडायरेक्टली उसे हिंट देती है ये गेम एक डेंजरस लूप जैसा होता है, यहाँ पर बार बार एक ही ट्रेजेडी रिपीट होती जाती है। फिर आगे बताया जाता है इस गेम का मेन लीड दुनिया का सबसे नंबर 1 गैंगस्टर है और उससे प्यार करने की कीमत है बार बार मौत। प्लेयर लड़की भी कंफ्यूज्ड हो जाती है पूरी तरह, वो सोच रही होती है मैं ये गेम क्यों खेल रही हूँ। आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल होता है, शायद उसका बर्थडे या कोई इम्पोर्टेंट याद। उसके रूम में कुछ बेसिक चीजें होती हैं, बीर, एक कप नूडल और एक केक। वो अकेली बिस्तर पर लेटी होती है और अपने फोन को देख रही होती है जैसे किसी की मैसेज का वो वेट कर रही हो। तभी उसके फोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, से आई लव यू। इस मैसेज को देखकर उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी होप दिखती है। यहीं पर स्टोरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज करती है, क्या ये सिर्फ एक गेम है या फिर इसका कनेक्ट उसकी रियल लाइफ से है। और इसी मिस्ट्री के साथ एक डेंजरस स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जहां पर प्यार का मतलब या तो जीना या फिर बार बार मौत। स्टोरी अब फीमेल लीड की रियल लाइफ पर फोकस करती है। आज उसका बर्थडे है, उसके फोन पर बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर स्पेशल डे। लेकिन उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं होता, वो इरिटेट हो जाती है और इरिटेट होके कहती है स्पेशल डे माय अश। मतलब उसके लिए बर्थडे एक नॉर्मल डे जैसा है, कोई एक्साइटमेंट या कोई हैप्पीनेस नहीं है। वो अपने रूम में अकेली बैठी होती है, बीयर पीते हुए सरकास्टिकली बोलती है क्या ही हैप्पी बर्थडे है। इससे क्लियरली पता चलता है वो अंदर से काफी लॉन्ली फील कर रही होती है। फिर आगे वो कहती है उसका फोकस बस उस गेम पर ही है, रियल लाइफ रिलेशनशिप से उसका ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए वो फिक्शनल कैरेक्टर से इमोशनली अटैच्ड हो जाती है। उसके लिए बर्थडे का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। वो कहती है मेरी लाइफ में कभी कोई स्पेशल मोमेंट नहीं था, ना ही आया है। ये लाइन दिखाती है उसके पास्ट में उसकी लाइफ काफी एम्प्टी रही है। वो खुद को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्लियरली वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। रात के करीबन 3:30 बज रहे होते हैं और वो अभी भी अपने लैपटॉप के सामने बैठी होती है गेम खेलते हुए, और वो धीरे से बोलती है अभी भी नेक्स्ट एंडिंग तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा मुझे। मतलब वो गेम में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है, उसकी रियल लाइफ ऑलमोस्ट रुक सी गई है। अभी उसके दिमाग में गेम का एक सीन याद आता है जहाँ सीईओ डोंगयुम कहता है मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मौत में भी नहीं। ये इंटेंस डायलॉग उसको डीपली इफेक्ट करता है क्योंकि उसने रियल लाइफ में ऐसा प्यार कभी फील नहीं किया। फिर वो सोचती है मैं प्यार से हमेशा भागती रही, लेकिन आज अपने बर्थडे पर उसकी फीलिंग और चेंज हो जाती है। थोड़े ही टाइम में वो मान लेती है काश मैं भी कभी ऐसा प्यार एक्सपीरियंस कर पाती। वो सोचने लगती है सिर्फ एक बार कोई उसे इतना डीपली चाहे। तभी स्क्रीन पर लोडिंग आता है जो एक नई बिगनिंग का सिग्नल देता है। यहीं से स्टोरी एक्चुअल स्टार्ट हो जाती है। एक लॉनली बर्थडे नाइट से उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने वाली है। अब मेन क्वेश्चन ये है क्या ये सिर्फ एक गेम तक लिमिटेड रहेगा या फिर उसकी रियल लाइफ से भी इसका कनेक्शन रहेगा। और अगर सीओ डोंगयुम सच में उसकी रियल लाइफ में आ जाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है।